जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स को। तो इसमें हम लास्ट 5 ईयर के स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, यानी जनवरी 2025 से लेकर के और मई 2025 तक के जितने भी स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे अधिक मेडल किसने जीते हैं? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। तो दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार राज्य में किया गया था। आपको याद रखना है कि 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसका जो पहला संस्करण था ये आयोजित किया गया था 2018 में। 2025 में इसका आयोजन 4 से लेकर 15 मई 2025 तक किया गया है और इसमें 5000 से अधिक एथलीट शामिल हुए थे। 26 खेल इसमें शामिल किए गए थे और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय जैसे शहरों में किया गया था। इसके अलावा जो शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग की स्पर्धाएं थी ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। दोस्तों, 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मस्कट था वो था गज सिम्हा। इसको आप जरूर याद रखिएगा। मेडल टैली की बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र ने 58 गोल्ड, 47 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से महाराष्ट्र ने 158 मेडल जीते हैं। हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है। इसने 39 गोल्ड, 27 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 117 मेडल जीते हैं। राजस्थान तीसरे, चौथे स्थान पर कर्नाटक और 5वें स्थान पर दिल्ली रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शतरंज पर रोक लगाई है? आंसर हो जाएगा इसका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान देश ने शतरंज खेल पर रोक लगा दी है, यानी उसको निलंबित कर दिया है। और वहां पर आपको पता ही है कि तालिबान का शासन है। तो तालिबान के शासन ने ये कहा है कि जो शतरंज है ये इस्लामी कानून के अनुरूप नहीं है। और शतरंज की बात करें तो इसका आविष्कार भारत में हुआ था और यह एक प्राचीन भारतीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में आयोजित 2025 त्रिकोणीय महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला किसने जीती है? आंसर हो जाएगा इसका भारत। तो देखिए, श्रीलंका में अभी हाल ही में भारत, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच में महिला क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय श्रृंखला आयोजित की गई थी। इस श्रृंखला को भारत ने श्रीलंका को हरा करके जीता है और इस सीरीज के सभी मैच कोलंबो में स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए थे। फाइनल मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं स्मृति मंधाना और इस सीरीज की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं स्नेह राणा, जिन्होंने 15 विकेट हासिल किए हैं। भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और इस सीरीज में स्मृति मंधाना ने अपने कैरियर का 11वां वनडे शतक लगाया है। इस प्रकार से स्मृति मंधाना अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओर से सबसे अधिक शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो दोस्तों, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इससे पहले वो T20 से भी संन्यास ले चुके थे। अब वो केवल वनडे क्रिकेट खेलेंगे। आपको याद रखना है कि उन्होंने अपने कैरियर में 123 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 9230 रन बनाए हैं और उनका औसत 46.85 का रहा है। और उन्होंने टेस्ट मैचों में 30 शतक लगाए हैं और 31 हाफ सेंचुरी लगाई हैं। उनका जो बेस्ट स्कोर था वो था 254। और विराट कोहली के बारे में आपको ये याद रखना है कि वो भारत के टेस्ट के सबसे सफल कप्तान हैं। उनकी कप्तानी में 68 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से उन्होंने 40 में जीत हासिल की है। 17 मैच वो हारे हैं और एक भी टाई नहीं हुआ है और 11 ड्रॉ हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों कोहली जो है वो टेस्ट में बेस्ट कप्तान रहे हैं भारत के। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF और क्लास नोट्स और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कूपन कोड यूज करें अर्जुन 400, तो आपको छूट मिल जाएगी। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 के स्टेज 2 में भारत मेडल टैली में किस स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी दूसरे स्थान पर। तो तीरंदाजी विश्व कप 2025 के दूसरे चरण में भारत ने 2 गोल्ड,
1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से भारत मेडल टैली में दूसरे स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर साउथ कोरिया रहा है। दोस्तों, तीरंदाजी विश्व कप 2025 का जो दूसरा चरण था ये 6 से 11 मई के बीच में संघाई चाइना में आयोजित किया गया था। और गोल्ड मेडल किसने जीता है उनको आप जरूर याद रखिएगा, मधुरा धामन गांवकर ने जीता है। इन्होंने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में ये गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा ओजस देवताले, अभिषेक वर्मा और ऋषभ यादव की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। बाकी सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। देखिए, मेडल टैली की बात करें तो साउथ कोरिया पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर भारत रहा है, तीसरे पर मैक्सिको, चौथे पर नीदरलैंड और 5वें स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा है। देखिए, तीरंदाजी विश्व कप 5 चरणों में आयोजित किया जाता है और जो 5वां चरण होता है वो तो फाइनल होता है, लेकिन 4 चरण इसके आयोजित किए जाते हैं। तो पहला चरण आयोजित किया जा चुका है अप्रैल में और ये अमेरिका में आयोजित किया गया था। दूसरा चरण भी हो गया है जो कि चाइना में आयोजित किया गया है। तीसरा चरण तुर्की में आयोजित किया जाएगा और चौथा स्पेन में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो LR श्रीहरि भारत के 86वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं, उनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है, इस बात को आप याद रखिएगा। और भारत के जो 85वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर थे जिनका नाम था P श्याम निखिल, वो भी तमिलनाडु राज्य से ही संबंधित थे। दोस्तों, भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद, जो कि 1988 में बने थे। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? S विजय लक्ष्मी, जो कि 2001 में बनी थी। दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं कोनेरू हम्पी, जो कि 2002 में बनी थी। वर्तमान में भारत में 3 महिला ग्रैंड मास्टर हैं, कोनेरू हम्पी, द्रोणबल्ली हरिका और R वैशाली। और वर्तमान में दोस्तों विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? D गुकेश। भारत के 81वें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे सयातन दास, 82वें नंबर के बोपल्ला प्रणीत, 83 नंबर के आदित्य सामंत, 84वें नंबर की थी वैशाली रमेश बाबू और 85वें नंबर के कौन थे? P श्याम निखिल। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने आधिकारिक तौर पर किस देश पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया है? आंसर हो जाएगा कांगो गणराज्य। तो दोस्तों, फीफा के द्वारा कांगो गणराज्य पर यानी रिपब्लिक ऑफ कांगो पर बैन लगाया गया था, लेकिन अब इसको हटा लिया गया है। फीफा की बात करें तो इसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल बोला जाता है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं और कुल सदस्य हैं 211 है। और फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन ब्राजील में होगा और फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी 2026 में मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, CCI बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी ने। तो पंकज आडवाणी ने फाइनल में ध्रुव सितवाला को 5-2 से हरा करके CCI बिलियर्ड्स क्लासिकल का खिताब जीता है और यह प्रतियोगिता मुंबई में आयोजित की गई थी। दोस्तों, CCI का मतलब है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। पंकज आडवाणी ने अब तक बिलियर्ड्स, स्नूकर और पूल में 28 विश्व चैंपियनशिप जीती हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2025 मेहदी हसन मिराज को चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं मेहदी हसन मिराज, तो उन्हें ICC के द्वारा अप्रैल 2025 का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में स्कॉटलैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है कैथरीन ब्राइस, तो उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है अप्रैल 2025 में। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2024-25 के सत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी किसे चुना है? आंसर हो जाएगा सुभाशीष बोस को। तो दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF के द्वारा 2024-25 फुटबॉल सत्र के लिए अपने वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया है सुभाशीष बोस को, जो कि मोहन बागान सुपर जायंट्स के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और वहीं पर तेलंगाना की सौम्या गुगुलोत को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया है। इसके अलावा दोस्तों, वर्ष का होनहार पुरुष खिलाड़ी चुना गया है ब्रिसन फर्नांडीज को, जो कि गोवा फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। और वर्ष की होनहार महिला खिलाड़ी चुना गया है तोईजाम
थोई विसाना चानू को, जो कि पूर्वी बंगाल की तरफ से खेलती हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर रहे हैं विशाल कैथ, जो कि मोहन बागान सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर रही हैं एलंगम बम पंथोई चानू, जो कि पूर्वी बंगाल की तरफ से खेलती हैं। अगला क्वेश्चन है, मैड्रिड ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैस्पर रूड ने। तो मैड्रिड ओपन टेनिस से संबंधित है, इस बात को आप याद रखिएगा। और इस बार पुरुषों का जो मैड्रिड ओपन आयोजित हुआ है, यह इसका 23वां संस्करण था और महिलाओं का 16वां संस्करण था। और ये जो मैड्रिड ओपन आयोजित किया जाता है, ये क्ले कोर्ट पर आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन स्पेन के मैड्रिड शहर में होता है। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है नॉर्वे के कैस्पर रूड ने, जबकि महिला एकल का खिताब जीता है बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने। मैड्रिड ओपन का जो फर्स्ट एडिशन था, ये कब हुआ था? 2002। क्वेश्चन है, कलिंगा सुपर कप 2025 को किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा एफसी गोवा ने। तो एफसी गोवा ने फाइनल में जमशेदपुर एफसी को 3-0 से हराकर 2025 कलिंगा सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता का 5वां संस्करण जीत लिया है। कलिंगा सुपर कप 2025 का जो फाइनल है, ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, तो कलिंगा सुपर कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से है, इस बात को आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, सुदीरमन कप 2025 को किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा चाइना ने। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सुदीरमन कप ये बैडमिंटन से संबंधित है, इसको चाइना ने जीता है 2025 में। ठीक है, तो चाइना ने साउथ कोरिया को हरा करके ये खिताब जीता है और चाइना ने सुदीरमन कप के हिस्ट्री में 14वीं बार इस खिताब को जीता है। भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही है, इस बात को भी आप नोट कर लें। सुदीरमन कप 2025 का जो आयोजन है, ये जियामैन चाइना में किया गया था। सुदीरमन कप की शुरुआत 1989 में हुई थी और इसका जो नाम है, ये इंडोनेशिया बैडमिंटन एसोसिएशन के संस्थापक और अध्यक्ष डिक सुदीरमन की याद में रखा गया है। यह कप हर 2 साल में आयोजित किया जाता है और अब तक केवल 3 टीमों ने सुदीरमन कप को जीता है, चाइना, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया ने। तो चाइना ने इसको 14 बार जीता है और इंडोनेशिया ने 1 बार और साउथ कोरिया ने इसे 4 बार जीता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवेज ने। तो 6 मई 2025 को चंडीगढ़ में 6वें मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का जो फाइनल मुकाबला है वो आयोजित किया गया था। तो फाइनल मैच में भारतीय रेलवे ने रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला को 3-1 से हरा करके ये खिताब जीता है। मैन ऑफ द मैच रहे हैं फाइनल के अतुल दीप और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं अमृतपाल सिंह। विजेता को 3 लाख रुपए की राशि दी गई है और उप विजेता को 2 लाख रुपए की राशि दी गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एथलेटिक्स में भाग लेने वालों को प्रोत्साहित करना और फिटनेस को लेकर जागरूकता पैदा करना। 2025 की थीम क्या है? रिले अराउंड द वर्ल्ड चैलेंजेस। ठीक है, तो इस थीम को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। तो देखिए, विराट कोहली ने भी ले लिया है, रोहित शर्मा ने भी ले लिया है। तो विराट कोहली वाला जो क्वेश्चन है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की। तो दोस्तों, रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने T20 से पहले संन्यास ले लिया था। अगर हम रोहित शर्मा के टेस्ट कैरियर की बात करें तो उन्होंने 67 मैच जीते हैं, जिसमें उन्होंने 4301 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी 50 रही हैं 18 और शतक रहे हैं उनके 12। अगला क्वेश्चन है, एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने मेडल टैली में कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा पहला। तो दोस्तों, एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 87 मेडल जीते हैं, जिसमें 83 गोल्ड और 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और यह जो चैंपियनशिप थी, यह दिल्ली के KD जादव स्टेडियम में आयोजित की गई थी। इसके अलावा इसका आयोजन इंदिरा गांधी खेल परिसर में भी किया गया था। इस चैंपियनशिप में भारत सहित 21 देशों ने हिस्सा लिया था, लेकिन भारत मेडल टैली में भारत पहले स्थान पर रहा है, जापान दूसरे, तीसरे पर मंगोलिया, चौथे पर ओमान
और 5वें स्थान पर नेपाल रहा है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। उन्होंने 35 गेंद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाया है। यह आईपीएल में किसी भारतीय खिलाड़ी का सबसे कम गेंदों पर शतक है। वैभव सूर्यवंशी की जो अभी वर्तमान में उम्र है वो 14 साल और 32 दिन है, अब तो और ज़्यादा हो गई होगी। वैभव सूर्यवंशी टी20 में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी का 35 गेंदों में शतक आईपीएल इतिहास में किसी भी बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज शतक है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टी20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। और पहले कौन है? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, कोपा डेल रे कप 2025 फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एफसी बार्सिलोना ने। तो दोस्तों, कोपा डेल रे कप 2025 फुटबॉल के फाइनल में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हरा करके यह खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता स्पेन में आयोजित की गई थी और यह बार्सिलोना का रिकॉर्ड 32वां स्पेनिश कप का खिताब है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, WTT यानी वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेनर ट्यूनिस 2025 में मिश्रित युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो मानव शाह और दिया चितले की जोड़ी ने जीता है। तो मानव शाह और दिया चितले ने 2025 वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेनर ट्यूनिस में मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीत करके इतिहास रच दिया है। तो इस प्रकार से WTT कंटेनर इवेंट में मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीतने वाली यह दूसरी भारतीय जोड़ी बन गई है। इससे पहले 2021 में इस प्रतियोगिता को मनिका बत्रा और साथियान ज्ञानशेखरन की जोड़ी ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित की गई है? तो यह आयोजित की गई है अम्मान, जॉर्डन में। तो पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में किया गया है। इस प्रतियोगिता में भारतीय दल ने यानी कि भारत ने 43 मेडल जीते हैं, जिसमें से 15 गोल्ड, 6 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस प्रकार से भारतीय टीम ने मेडल टैली में तीसरा स्थान हासिल किया है और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है यह एशियाई मुक्केबाजी के द्वारा किया गया था। मेडल टैली में पहले स्थान पर कजाकिस्तान, दूसरे पर उज्बेकिस्तान, तीसरे पर भारत, चौथे पर यूक्रेन और 5वें स्थान पर ईरान रहा है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी WWF की अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाएगा खुन इंग पटामा। तो खुन इंग पटामा अभी हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी WWF की अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनका संबंध थाईलैंड देश से है, इस बात को आप याद रखिएगा। और WWF की जो स्थापना है ये 1934 में की गई थी और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2026 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा मिक्स्ड मार्शल आर्ट को। तो दोस्तों, एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट को पहली बार शामिल किया गया है और 2026 के एशियन गेम्स से क्रिकेट को नहीं हटाया गया है। ठीक है, यानी कि इसमें क्रिकेट भी होगा और मिक्स मार्शल आर्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। 2026 में जो एशियन गेम्स हैं ये जापान के आइची और नागोया प्रांत में आयोजित किए जाएंगे। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो पहले एशियन गेम्स थे ये 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ये हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। 2023 वाला जो संस्करण हुआ था ये चाइना के हांगझोउ शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं पर बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। यानी कि ब्रिटेन का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने ये कहा है कि जो महिला क्रिकेट होगी उसमें ट्रांसजेंडर महिलाएं शामिल नहीं होगी। तो ये अभी हाल ही में बैन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 11 मेडल जीते हैं। तो 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन सऊदी अरब में किया गया था और इस प्रतियोगिता में 18 वर्ष से कम उम्र के जो एथलीट थे वो शामिल हुए थे। भारत ने 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस चैंपियनशिप का जो फर्स्ट एडिशन था ये 2015 में हुआ था और यह चैंपियनशिप हर 2 साल में आयोजित की जाती है
और इसका आयोजन एशियाई एथलेटिक्स संघ के द्वारा किया जाता है। गोल्ड मेडल किसने जीता है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, ये हिमांशु ने जीता है भाला फेंक में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ISSF विश्व कप 2025 के दूसरे चरण में कितने मेडल प्राप्त किए हैं? आंसर हो जाएगा 7 मेडल। तो दोस्तों ISSF विश्व कप शूटिंग से संबंधित विश्व कप है, तो इसका दूसरा चरण अभी हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। और ISSF विश्व कप 2025 का जो पहला चरण था, ये अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया था। और पहले चरण में भारत ने 8 मेडल जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। दूसरे चरण में 7 मेडल जीते हैं। देखिए, जो सेकेंड चरण हुआ है, इसमें गोल्ड मेडल किसने किसने जीता है? सुरुचि सिंह ने और सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने। अगला क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो मोंडो डुप्लांटिस को चुना गया है। यह पुरस्कार खेल जगत के उन व्यक्तियों और टीमों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने एक वर्ष में खेल में बेहतरीन उपलब्धियां हासिल की हुई होती हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 1999 में की गई थी। सबसे अधिक बार यह पुरस्कार यानी 6 बार स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने जीता है। अब बात करते हैं 2025 की। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुने गए हैं मोंडो डुप्लांटिस, जो कि पोल वॉल्टर खेल से संबंधित हैं और इनका संबंध स्वीडन और अमेरिका से है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं अमेरिका की जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स। और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर चुना गया है रियल मैड्रिड को। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर चुना गया है लामिन यमाल को। अगला क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। तो दोस्तों, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभी हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने हैं। जबकि अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो यह अवार्ड जीता है भारत की स्मृति मंधाना ने। ठीक है, तो स्मृति मंधाना को वुमेन्स कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है और पुरुष वर्ग में जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। इसके अलावा वहीं अगर हम बात करें वेस्ट T20 क्रिकेटर की, तो यह सम्मान दिया गया है वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर निकोलस पूरन को। अब यहाँ पर बात हो रही है विजडन की। तो विजडन क्या है? एक प्रकार की क्रिकेट पत्रिका है, तो उसके द्वारा ये पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाते हैं, जो बेस्ट क्रिकेटर को प्रदान किए जाते हैं। तो पुरुष वर्ग में इस साल दिया गया है जसप्रीत बुमराह, महिला वर्ग में दिया गया है स्मृति मंधाना को। तो इन दोनों के नाम आपको जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर हैं ऑस्कर पियास्त्री, तो उन्होंने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। दूसरे स्थान पर मैक्स वेरस्टैपेन रहे हैं, जो कि रेडबुल के थे। और तीसरा स्थान चार्ल्स लेक्लर का रहा है, जो कि फेरारी के ड्राइवर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, IPL में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली 60 से ज़्यादा बार 50 से प्लस स्कोर कर चुके हैं IPL में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग यानी ISL का 11वां संस्करण किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा मोहन बागान सुपर जायंट्स ने। तो आपको ये याद रखना है कि जो इंडियन सुपर लीग है ये फुटबॉल से संबंधित है और ये भारत में आयोजित की जाती है। तो इसका 11वां संस्करण किसने जीता है? मोहन बागान सुपर जायंट्स की टीम ने। तो मोहन बागान सुपर जायंट्स ने फाइनल में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को हरा करके ये खिताब जीता है और इस बार इसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया था, इस बात को आप याद रखिएगा। और मोहन बागान सुपर जायंट्स की टीम ने यह ISL का दूसरा खिताब जीता है। इससे पहले मोहन बागान सुपर जायंट्स ने 2022-23 में इस खिताब को जीता था। ISL 2024-25 का जो फाइनल मुकाबला हुआ था, ये हुआ था कोलकाता में स्थित विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में। इंडियन सुपर लीग की जो शुरुआत है वो भारत में कब से की गई थी? 2014 से। ISL 2024-25 के पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो इसमें गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है अलादीन अजराई को, इन्होंने 23 गोल किए थे। गोल्डन ग्लव का अवार्ड मिला है विशाल कैथ को। गोल्डन बॉल का खिताब मिला है अलादीन अजराई को और लीग के उभरते खिलाड़ी का अवार्ड मिला है
ब्रिसन फर्नांडिस को, और बेस्ट ग्रास रूट्स प्रोग्राम का अवार्ड मिला है जमशेदपुर एफसी को, और बेस्ट एलीट यूथ प्रोग्राम का अवार्ड मिला है पंजाब एफसी को। अगला क्वेश्चन है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च 2025 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा श्रेयस अय्यर को। तो श्रेयस अय्यर मार्च 2025 में प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे, जबकि महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वोल बनी थी प्लेयर ऑफ द मंथ। अगला क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का फिर से अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली को। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इसके अलावा जो वीवीएस लक्ष्मण है उन्हें भी इस समिति के पैनल का सदस्य बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है किस टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती है? आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, तो 5वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की बात करें तो विजेता रहा है हॉकी पंजाब। तो पंजाब की टीम ने 5वीं बार इस खिताब को जीता है। उप विजेता मध्य प्रदेश रहा है, तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है, चौथा स्थान मणिपुर ने हासिल किया है। और इसका जो फाइनल मुकाबला था ये झांसी के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में किया गया था, और इसका जो फर्स्ट एडिशन था ये 2011 में हुआ था, और 2024 का विजेता था ओडिशा। पंजाब सबसे सफल टीम है जिसने 2012, 18, 21, 23 और 25 में इस खिताब को जीता है। अगला क्वेश्चन है तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 4 मेडल जीते हैं। और जो तीरंदाजी विश्व कप 2025 का जो फर्स्ट एडिशन था ये अमेरिका के फ्लोरिडा के ऑर्बनडेल शहर में आयोजित किया गया था, और इसमें भारत ने जो 4 मेडल जीते थे इसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। गोल्ड मेडल किसने जीता था? ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वैनम की जोड़ी ने। बाकी आप सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने। तो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। तो उन्होंने पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 प्रतियोगिता को जीता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मीराबाई चानू को। तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ में एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? मीराबाई चानू। जबकि उपाध्यक्ष बने हैं S सतीश कुमार। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का गठन 1935 में हुआ था। दोस्तों मीराबाई चानू की बात हुई है तो मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर राज्य से है, और ये भारत की प्रसिद्ध वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2022 में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 6 मेडल जीते हैं। 6 मेडल में से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं, और भारत मेडल टैली में उज्बेकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। और दोस्तों विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का जो पहला चरण था ये आयोजित किया गया था ब्राज़ील में। ठीक है, और पहले चरण में जो हितेश गुलिया हैं उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस प्रकार से वो विश्व मुक्केबाजी कप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं, और सिल्वर मेडल जीता है अभिनाश जामवाल ने। अगला क्वेश्चन है लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में किस खेल को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, तो 2028 में जो अमेरिका के लॉस एंजलिस में ओलंपिक आयोजित किए जाने हैं उसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है। ठीक है, और आपको याद रखना है इसमें मेंस और वीमेंस दोनों की कैटेगरी में 6-6 टीमें शामिल की जाएंगी, और इससे पहले 1900 के पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया था, और अब 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा 2028 वाले ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है जापानी ग्रैंड प्रिक्स को लगातार चौथी बार किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने। मैक्स वेरस्टेपेन रेड बुल के ड्राइवर हैं, तो उन्होंने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को अभी हाल ही में जीता है। अगला क्वेश्चन है 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों अमेरिका 2031 के
फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करने जा रहा है। और इसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम है ये 2035 में फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप 2021 की अगर हम बात करें तो इसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी। और जो पहला महिला फीफा विश्व कप था ये 1991 में चाइना में आयोजित किया गया था। और दोस्तों जो पहला महिला फीफा विश्व कप था ये किसने जीता था? अमेरिका ने जीता था। वहीं अगर हम फीफा पुरुष विश्व कप की बात करें तो 2026 में इसका आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में किया जाएगा। 2030 में इसका आयोजन मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। और 2034 में इसका आयोजन सऊदी अरेबिया में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता का महिला खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने। और ये जो प्रतियोगिता है ये स्क्वैश से संबंधित है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह। तो उन्होंने मुंबई में आयोजित इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीता है। वहीं अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों का खिताब जीता है इजिप्ट के करीम एल टॉर्की ने। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2025 टेनिस में पुरुष एकल का खिताब जकूब मैंसिक ने जीता है। उनका संबंध किस देश से है? तो वो चेक रिपब्लिक के हैं। मियामी ओपन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर नोट करें। तो मियामी ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता का जो आयोजन है यह किया गया था दोस्तों 18 से 30 मार्च 2025 के बीच में। इसका आयोजन मियामी गार्डन्स, फ्लोरिडा, अमेरिका में किया गया था। पुरुष एकल के विजेता रहे हैं जकूब मैंसिक जो कि चेक रिपब्लिक के थे। और उप विजेता नोवाक जोकोविच रहे हैं जो कि सर्बिया के थे। जबकि महिला एकल का खिताब जीता है आरियाना सबालेंका ने। और उप विजेता रही हैं अमेरिका की जेसिका पेगुला। और आरियाना सबालेंका किस देश की हैं इसको भी आप याद रखिएगा, वो बेलारूस देश की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा राजगीर। तो बिहार का जो राजगीर शहर है ये अगस्त सितंबर में आयोजित किए जाने वाले 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा हॉकी। तो दोस्तों भारत की एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रही हैं वंदना कटारिया। तो उन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 320 इंटरनेशनल मैचों में 158 गोल किए हैं। और ओलंपिक में वे हैट्रिक बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला हैं। उन्हें 2014 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी चुना गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? तो मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने हैं। ये पाकिस्तान के हैं। और अगर हम बात करें एशियन क्रिकेट काउंसिल की तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। इसके मेंबर हैं 30 और इसके मूल सदस्य हैं बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका। मुख्यालय इसका दुबई UAE में है। अगला क्वेश्चन है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 21वें संस्करण में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है मनीषा भानबाला ने। तो दोस्तों भारत ने 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 10 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो जो मनीषा भानबाला हैं उन्होंने 1 गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ये जो प्रतियोगिता थी ये जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा रजनीगंधा अचीवर्स ने। तो रजनीगंधा अचीवर्स ने जिंदल पैंथर को हरा करके आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 को जीता है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। तो ये पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो आयोजन है यह इंग्लैंड में किया गया था। तो भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हरा करके ये खिताब जीता है। उसी प्रकार से भारतीय महिला टीम ने भी इंग्लैंड को ही हरा करके ये खिताब जीता है। यहाँ पर बात हुई है कबड्डी की। तो कबड्डी की प्रत्येक टीम में मैदान पर 7 खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी रिजर्व होते हैं। और कबड्डी का जो खेल होता है वो 40 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन है, गावा स्टेडियम किस देश में है जिसे 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा?
आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ब्रिस्बेन में स्थित है गाबा स्टेडियम, तो इसे 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा। 2032 के जो ओलंपिक हैं ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा नितिन मेनन को। तो दोस्तों भारतीय अंपायर हैं नितिन मेनन, तो उन्हें आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में चुना गया है। इस प्रकार से वो इस पैनल में चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सुनील कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है? तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। तो इस प्रतियोगिता में भारतीय रेसलर सुनील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। यह एशियाई चैंपियनशिप में सुनील कुमार का 5वां सीनियर मेडल है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सुनील कुमार। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो दोस्तों 2025 के खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो आयोजन है यह दिल्ली में किया गया था और यह इसका दूसरा संस्करण था। मस्कट था इसका उज्ज्वला, जो कि एक गौरैया से प्रेरित था। आपको याद रखना है कि ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी इसमें लगभग 1230 पैरा खिलाड़ी शामिल हुए थे। तो इसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, पावर लिफ्टिंग, निशानेबाजी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इन सभी की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। मेडल टैली की बात करें तो हरियाणा पहले स्थान पर रहा है, जिसने 34 गोल्ड, 39 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस प्रकार से हरियाणा ने 104 मेडल जीते थे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। तमिलनाडु दूसरे, उत्तर प्रदेश तीसरे, चौथे स्थान पर राजस्थान और 5वें स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। अगला क्वेश्चन है सेपक टकरा विश्व कप 2025 के डबल्स स्पर्धा में भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल। तो आपको ये याद रखना है कि जो सेपक टकरा विश्व कप 2025 है इसका आयोजन पटना बिहार में किया गया है और इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 मेडल जीते हैं। तो 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो गोल्ड मेडल की बात करें तो पुरुष टीम ने रेगू श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता था। सिल्वर मेडल की बात करें तो महिला युगल टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। ब्रॉन्ज मेडल जीता है पुरुष युगल टीम ने, महिला रेगू टीम ने, मिश्रित क्वाड टीम ने और महिला क्वाड टीम ने और पुरुष क्वाड टीम ने। तो ये 5 ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है वी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। तो भारत के बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे वी सुमित रेड्डी, तो उन्होंने बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। सुमित की अगर हम बात करें तो वो 2022 के कॉमनवेल्थ खेलों की रजत पदक विजेता टीम का हिस्सा भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? आंसर हो जाएगा इसका झारखंड ने। तो झारखंड ने हरियाणा को हरा करके 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती है और ये जो फाइनल मुकाबला हुआ था ये हरियाणा के ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स पंचकुला में आयोजित किया गया था। मिजोरम ने तीसरा स्थान हासिल किया है और चौथा स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने। तो महिला प्रीमियर लीग को WPL या वोमेन्स प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है और यह प्रतियोगिता T20 क्रिकेट की प्रतियोगिता है जो कि भारत में आयोजित की जाती है। तो इसमें जो महिला क्रिकेट टीम होती हैं वो शामिल होती हैं और इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था ये 2023 में हुआ था और फर्स्ट एडिशन को जीता था मुंबई इंडियंस ने, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स रहा है। वहीं अगर हम 2025 की बात करें तो इस प्रतियोगिता का आयोजन 14 फरवरी से 15 मार्च तक किया गया है। विजेता रहा है मुंबई इंडियंस, जिसको विजेता के तौर पर 6 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रहा है, 3 करोड़ रुपए इसे राशि मिली है और इसकी कैप्टन थी मैक लैनिंग और 5 टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और यह इसका तीसरा संस्करण था, ये बात आप याद रखिएगा। WPL 2025 के पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो इसमें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रही हैं अमनजोत कौर जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रही हैं नेट साइबर ब्रंट जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती हैं। ऑरेंज कैप भी किसे मिली है? नेट साइबर ब्रंट को। इन्होंने 523 रन बनाए हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मैट साइबर ब्रंट को मिला है।
पर्पल कैप की बात करें तो अमेलिया केर को मिली है। ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती हैं। इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 18 विकेट हासिल किए थे। सबसे अधिक छक्के एस्ले गार्डनर ने लगाए थे, 18 छक्के लगाए थे। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट पुरस्कार मिला था चिनेल हेनरी को, ये यूपी वॉरियर्स की तरफ से खेलती थी। और कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है एनाबेल सदरलैंड को, ये डीसी और जो मुंबई इंडियंस के बीच में मैच हुआ था उसमें उन्हें कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है। और फेयर प्ले अवार्ड मिला है गुजरात जायंट्स को। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इंडिया मास्टर्स ने। तो दोस्तों इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के फाइनल में इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हरा करके यह खिताब जीता है। इंटरनेशनल मास्टर लीग की बात करें तो यह रिटायर्ड क्रिकेट खिलाड़ियों का एक खेल है और यह एक T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है। आपको याद रखना है कि भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? सचिन तेंदुलकर। और वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान कौन थे? ब्रायन लारा। 2025 में इस लीग का पहला संस्करण आयोजित किया गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीम शामिल हुई थी। इसके अलावा दोस्तों इसमें दक्षिण अफ्रीका की टीम भी शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है 12वें विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 किस देश में आयोजित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा इटली में। तो दोस्तों विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 का जो आयोजन है यह ट्यूरिन इटली में किया गया है। इसका मोटो था द फ्यूचर इज हियर और इसमें 101 देश शामिल थे और इसका आयोजन 8 मार्च से 15 मार्च तक किया गया था। और इन खेलों में जो बौद्धिक विकलांगता वाले प्रतिभागी थे वो इसमें शामिल हुए थे। और भारतीय टीम ने 33 मेडल जीते हैं इस प्रतियोगिता में, जिसमें से 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल किया है? आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी को। तो 2028 के ओलंपिक में मुक्केबाजी को फिर से शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री और वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं और पहली अफ्रीकी और सबसे युवा हैं। आपको याद रखना है कि जो क्रिस्टी कोवेंट्री हैं उनका संबंध जिम्बाब्वे देश से है। क्रिस्टी कोवेंट्री एक पूर्व ओलंपिक तैराक हैं, यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह को। तो दोस्तों हाल ही में हॉकी इंडिया के द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है सबिता पुनिया और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने हैं हरमनप्रीत सिंह। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बनी है सबिता पुनिया और डिफेंडर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? अमित रोहिदास को। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का खिताब दिया गया है हार्दिक सिंह को और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का खिताब दिया गया है अभिषेक को। वर्ष की उभरती हुई खिलाड़ी का खिताब दिया गया है दीपिका को और अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है अरिजीत सिंह हुंदल को। अगला क्वेश्चन है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल मुकाबला हुआ था, तो इस फाइनल को भारत ने 4 विकेट से जीता है और प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं रोहित शर्मा। फाइनल मैच में इन्होंने 76 रन बनाए थे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र, इनको भी आप याद रखिएगा। और इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन रचिन रविंद्र ने ही बनाए हैं और सबसे अधिक विकेट हासिल किए थे मैट हेनरी ने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं रचिन रविंद्र। दोस्तों भारतीय टीम ने 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है, पहली बार 2002 में, फिर 2013 में, फिर 2025 में। और चैंपियंस ट्रॉफी का जो फर्स्ट एडिशन हुआ था ये 1998 में हुआ था, जिसको जीता था साउथ अफ्रीका ने। 2025 की ये जो चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की गई थी यह पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत ने। तो दोस्तों एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है
ये ईरान की राजधानी तेहरान में किया गया था और इस बार इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया था। और दोस्तों, भारत ने 5वीं बार इस प्रतियोगिता को जीता है। इससे पहले 2005, 7, 8, 17 और अब 2025 में जीता है। कबड्डी की बात करें तो हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है? आंसर हो जाएगा आर्मी। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो आयोजन है वो 2 चरण में किया गया था, यानी 2 भाग में किया गया था। तो इसका पहला भाग लद्दाख में आयोजित किया गया था, दूसरा भाग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। और अगर हम मेडल टैली की बात करें तो आर्मी पहले स्थान पर रही है, जिसने 7 गोल्ड, 5 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 18 मेडल जीते हैं। हिमाचल प्रदेश दूसरे, तीसरे स्थान पर लद्दाख, चौथे पर महाराष्ट्र, 5वें पर तमिलनाडु और 6ठे स्थान पर आईटीबीपी रहा है। जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं, इनका जो पहला संस्करण था ये 2020 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी CGF का नया नाम क्या हो गया है? तो इसे अब राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को अब राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा विदर्भ ने। तो विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबला केरल और विदर्भ के बीच हुआ था, लेकिन ये मुकाबला ड्रॉ हो गया था, लेकिन इसमें विजेता विदर्भ को घोषित किया गया है। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी की बात करें तो यह भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है और यह भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है। इसका आयोजन BCCI के द्वारा किया जाता है। इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था ये 1934-35 में हुआ था। सबसे सफल टीम है मुंबई की, जिसने 42 बार इसको जीता है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु ओपन 2025 ATP चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता है? तो ब्रेंडन होल्ट ने जीता है। बेंगलुरु ओपन 2025 ATP चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये बेंगलुरु शहर में ही किया गया था। विजेता रहे हैं अमेरिका के ब्रेंडन होल्ट, उप विजेता सिंटारो मोचिजुकी रहे हैं जो कि जापान के थे, और युगल विजेता रहे हैं अनिरुद्ध चंद्रशेखर जो कि भारत के हैं, और रे हो जो कि ताइवान के हैं। तो इस जोड़ी ने युगल का खिताब जीता था। वहीं अगर हम बात करें चेन्नई ओपन 2025 की, तो इसमें एकल का खिताब जीता है फ्रांस के किरियन जैकबेट ने। दिल्ली ओपन 2025 में एकल का खिताब जीता है फ्रांस के किरियन जैकबेट ने। और महाराष्ट्र ओपन 2025 की बात करें तो इसमें एकल का खिताब जीता है चेक रिपब्लिक के डेलिबोर सोएरसीना ने। अगला क्वेश्चन है, अचंता शरद कमल किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। तो भारत के प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी थे अचंता शरद कमल, तो उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। उन्हें 2004 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और उन्हें PB सिंधु के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया था। उनका संबंधित तमिलनाडु राज्य से है, इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों, जो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल थे ये बर्फ और स्नो पर खेले गए हैं और इनका आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद यानी OCA के द्वारा किया गया है और यह खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। 2025 में इन खेलों की मेज़बानी चाइना के हार्बिन शहर ने की है और इसमें 34 देश शामिल किए गए थे। दोस्तों, 2025 का स्लोगन था ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। शुभंकर क्या था? विन विन और निनी, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और इस खेलों में भारत का 88 सदस्यीय दल भेजा गया था, लेकिन भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता है। मेडल टैली में पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पर कोरिया, तीसरे पर जापान, चौथे पर कजाकिस्तान, 5वें पर फिलीपींस, 6ठे पर उज्बेकिस्तान और 7वें स्थान पर डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और 8वें स्थान पर चाइनीज ताइपे और 9वें स्थान पर थाईलैंड रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2027 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की शुरुआत की है। 2027 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा और पहला संस्करण सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका 20 लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस केप टाउन ने। तो देखिए, जिस प्रकार से भारत में IPL खेला जाता है उसी प्रकार से
साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका 20 लीग आयोजित की जाती है। तो इसको मुंबई इंडियंस केप टाउन की टीम ने जीता है। इस बार साउथ अफ्रीका 20 लीग का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था और जीता है इसको मुंबई इंडियंस केप टाउन ने, और उप विजेता रहा है सनराइजर्स ईस्टर्न केप। मुंबई इंडियंस केप टाउन के कप्तान कौन थे? राशिद खान। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल बने थे ट्रेंट बोल्ट, और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? मार्को जेंसन, जो कि सनराइजर ईस्टर्न कैप के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है 38वें नेशनल गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? आंसर हो जाएगा सर्वसेज। तो 38वें नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन देहरादून उत्तराखंड में किया गया है, और आपको याद रखना है कि जो सेना की टीम है या जो सर्वसेज की टीम है उसने राजा भलेंदर सिंह ट्रॉफी जीती है, और ये ट्रॉफी उस टीम को दी जाती है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। तो सेना की टीम ने या सर्वसेज की टीम ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, इसलिए इसे राजा भलेंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई है। उत्तराखंड में 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक 38वें नेशनल गेम्स आयोजित किए गए थे। दोस्तों, पहले स्थान पर सर्वसेज रहा है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर हरियाणा, चौथे पर मध्य प्रदेश, पांचवें स्थान पर कर्नाटक, छठे पर तमिलनाडु, सातवें स्थान पर उत्तराखंड और आठवें स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा है। तो ये मेडल टैली आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है 39वें नेशनल गेम्स किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा मेघालय में। ठीक है, तो 39वें नंबर के जो नेशनल गेम्स हैं ये 2027 में मेघालय राज्य में आयोजित किए जाएंगे। 38वें नंबर के उत्तराखंड में आयोजित किए गए हैं, 37वें नंबर के गोवा में और 36वें नंबर के गुजरात में आयोजित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है रोटरडैम ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को हरा करके रोटरडैम ओपन 2025 को जीता है। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? तो यह नीदरलैंड में आयोजित की गई थी। यहाँ पर आप किसे देख सकते हैं? कार्लोस अल्कराज को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 को किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। तो यहाँ पर आप भारतीय टीम को देख सकते हैं। तो दूसरा ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का जो आयोजन है यह मलेशिया में किया गया था। तो भारत ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा करके अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। इससे पहले भारत ने 2023 का खिताब भी जीता था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं गोंगाडी त्रिशा, ठीक है, जिन्होंने इस पूरे विश्व कप में 309 रन बनाए थे। और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी कौन रही हैं? गोंगाडी त्रिशा। इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस विश्व कप में सबसे अधिक विकेट हासिल किए हैं वैष्णवी शर्मा ने, इन्होंने 17 विकेट हासिल किए हैं। भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? निकी प्रसाद। अगला क्वेश्चन है BCCI अवार्ड 2025 में पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया गया है। तो BCCI के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को हर साल सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किसको कौन सा सम्मान दिया गया है। तो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में जसप्रीत बुमराह को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला बनी है स्मृति मंदाना। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष बने हैं सरफराज खान, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला बनी है आशा शोभना। BCCI विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है। वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाले महिला खिलाड़ी बनी है स्मृति मंदाना। वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर रहे हैं अक्षय तोत्रे। और BCCI के घरेलू टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मुंबई का रहा है। रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के लिए लाला अमरनाथ पुरस्कार तनोस कोटियन को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 6वीं पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 को किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा सराची रारह बंगाल टाइगर्स की टीम ने। तो 6वीं पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का विजेता सराची रारह बंगाल टाइगर्स रहा है। उप विजेता हैदराबाद तूफान। फाइनल मुकाबला हुआ था बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ओडिशा में। फेयर प्ले पुरस्कार मिला है यूपी रुद्रा को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे हैं विक्रमजीत सिंह, और सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे हैं जुगराज सिंह। और दोस्तों, पुरुषों की हॉकी इंडिया लीग का जो फर्स्ट एडिशन हुआ था ये 2013 में किया गया था, ठीक है। तो और 2024-25 में इसका
छठवां संस्करण आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा यानिक सिनर ने। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेंस का टाइटल जीता है इटली के यानिक सिनर ने। उन्होंने फाइनल मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरेव को हरा करके यह खिताब जीता है। और इससे पहले यानिक सिनर ने यूएस ओपन 2024 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 को भी जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मेडिसन कीज ने जीता है, जो कि अमेरिका की हैं। ठीक है, तो ये हैं यानिक सिनर और ये हैं मेडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में। इस बात को आप याद रखिएगा। और इस प्रतियोगिता का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, राजा गुप्ता सर की ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके की बुक और स्टैटिक जीके की बुक घर पर मंगाने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर के और ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो अभी समर सेल चल रहा है तो इसमें आप छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पर इस वेबसाइट पर संपर्क करेंगे तो आपको ये जो बुक है ये घर तक पहुंच जाएगी। जब आप स्टडी करके ऐप पर जाएंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2025 की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। ठीक है, तो आपको हर महीने जो ई बुक है वो अपडेट करा दी जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 2024 की ई बुक भी आप इसी कूपन कोड के साथ प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको जीके जीएस की ई बुक भी मिल जाएंगी जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। दोस्तों, आप ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इस ऑप्शन पर आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके हर एक एग्जाम के लिए।